हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के पहले एक्सरसाइज के दूसरे भाग को। तो देखिए, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रदीप्त वस्तुएं प्रकीर्णन, अप्रदीप्त वस्तुएं से। तो ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा लेक्चर है। तो देखिए, सबसे पहला है सबसे पहला है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हो गया आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया और पुस्तक हो गया, ये सभी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। क्यों है अप्रदीप्त वस्तु? तो ये वस्तुएं जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, यानी टेबल भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, कुर्सी भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती और पुस्तक भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए ये सभी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन क्या है? जब सूर्य से आता हुआ प्रकाश किरण, यानी सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर पुनः उसे चारों ओर विकृत कर देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। विकृत करना, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। प्रकीर्णन का शाब्दिक अर्थ होता है फैलाव। जब प्रकाश किरण क्या करता है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण, कहीं से आने वाली प्रकाश किरण को, ये सूक्ष्म कण जैसे हो गया, सूक्ष्म कण क्या करता है, जब अपने पर पड़ने वाली प्रकाश का कुछ अंश अवशोषित कर लेता है और उसे क्या करता है? चारों ओर विकृत कर देता है, यानी फैला देता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की किरण के बारे में। तो देखिए, जब हम लोग मुंह धो करके, यानी बाथरूम से जब मुंह धो करके निकलते हैं और आंख में पानी का अंश रहता है और रोशनी पर देखते हैं, जैसे मेरे घर में जो बिजली जलता हुआ रहता है उसको हम बिजली बल्ब को जब देखते हैं तो इस प्रकार से चारों ओर से किरण निकलती हुई नजर आती है। इस प्रकार चारों ओर से किरण निकलती हुई नजर आती है। तो ये किरण क्या होती है? प्रकाश की चलने की पथ होती है। प्रकाश की चलने की पथ होती है। तो इसी प्रकाश के चलने की पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं, इसे किरण कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण को तीर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अगला अब है प्रकाश का किरणपुंज। किरणपुंज किसे कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं किरणों के झुंड को या किरण के समूह को। तो प्रकाश किरणपुंज है, तो यहां लिखेंगे प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के का किरणपुंज, यानी किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरणपुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अपसारी किरणपुंज, दूसरा होता है समांतर किरणपुंज और तीसरा क्या होता है? अभिसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जो होती है एक बिंदु से निकलकर अब विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है। विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैलती चली जाती है। तो इसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे बल्ब देखिए, एक जगह पे हम लोग बल्ब लगाते हैं। अब बल्ब जलने के बाद क्या होता है? वो चारों दिशाओं में प्रकाश की किरण को फैला देता है, जिससे क्या होती है? रोशनी होती है चारों ओर। तो इस प्रकार क्या होता है? प्रकाश अपसरित हो जाता है, यानी चारों ओर फैल जाता है। तो चारों ओर फैलने की घटना क्या होती है? अपसारी किरणपुंज कहलाती है। तो देखिए, यहां है अपसारी किरणपुंज। तो वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, तो उसे अपसारी किरणपुंज कहती है। यहाँ देखिए, एक बिंदु से निकल रही है प्रकाश किरण, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज, यानी अपसरित तो हो रही है, अपसरित हो रही है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर किरणपुंज के बारे में। तो समांतर किरणपुंज में क्या होता है? जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के आमने सामने होती है। आमने सामने, जैसे देखिए, इस किरण के सामने क्या है? ये है। इस किरण के सामने ये है। इस किरण के सामने ये है। तो इसको क्या कहेंगे? समांतर किरणपुंज। तो इसका डेफिनेशन होगा कि वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं।
अब अब तीसरे के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा क्या है? अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है? प्रकाश किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती है। जैसे जब आप लोग गए होंगे, जब कहीं प्रोग्राम सब होता है, मेला लगता है, अगर कहीं प्रोग्राम सब होता है तो वहाँ क्या करता है? ढेर सारे लाइट लगे होते हैं। यहाँ ढेर सारे क्या होते हैं? लाइट लगे होते हैं, जिसका फोकस क्या होता है? जिसका काम होता है स्टेज पर रोशनी देना। तो यहाँ विभिन्न दिशाओं से प्रकाश किरण आकर के एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती है। तो इसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो इसका डेफिनेशन होगा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, पारदर्शी पदार्थ यानी प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश क्या होती है? आर पार निकल जाती है, यानी वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया कांच का ग्लास हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सभी क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इनसे होकर के प्रकाश किरण एक पार से दूसरे पार निकल जाती है। अब अपारदर्शी पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकल पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया लकड़ी पे जब हम टॉर्च देंगे या कोई भी रोशनी पड़ेगा तो ये क्या होता है? प्रकाश को अपने से होकर के गुजरने नहीं देता है, निकलने नहीं देता है। तो ये क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। जैसे लोहा हो गया, लोहा से भी प्रकाश नहीं निकलता है, तो ये भी अपारदर्शी हो गया। पत्थर हो गया, पत्थर से भी प्रकाश नहीं निकलता है, तो ये भी क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। अब देखिए, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो पारभासी पदार्थ क्या होता है? ये वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश का कुछ अंश तो बाहर निकलता है, पूरा नहीं निकलता है, लेकिन कुछ अंश बाहर निकलता है। तो इसका डेफिनेशन होगा कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, यहाँ तो टूटा हुआ कांच है, लेकिन घिसा हुआ कांच में भी प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकलता है, पूरा अंश बाहर नहीं निकल पाता है। और दूसरा बैलून हो गया, इसमें जब हम रोशनी जलाते हैं तो क्या होता है? ये प्रकाश के कुछ अंश को ही बाहर जाने देता है। तेल लगा हुआ कागज हो गया, जब किसी पेज पर या कागज पर तेल लग जाता है तो वो क्या होता है? ट्रांसलूसेंट मैटर हो जाता है। उस पर जब प्रकाश दीजिएगा तो कुछ अंश बाहर निकलेगा और कुछ अंश इधर ही रह जाएगा, पूरा नहीं निकल पाता है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराती है और टकराकर पुनः लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का अर्थ होता है लौट आना। जैसे देखिए, ये क्या है? ये देखिए, जैसे ये मेरा परावर्तक सतह है। ये क्या है? परावर्तक सतह है। इससे क्या हुआ? प्रकाश किरण सीधी आई और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आई थी। जैसे विरल माध्यम से आई थी तो विरल माध्यम में ही लौट जाती है, सघन माध्यम से आएगी तो सघन माध्यम में ही लौट आती है। तो ये घटना क्या हो गई? प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश का क्या हो गया? परावर्तन हो गया। परावर्तन का अर्थ होता है लौट आना। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए क्या होता है? प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह या फिर परावर्तक सतह की कहिए, किसी चिकनी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। उस नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम। जिस नियम से प्रकाश की, जैसे ये देखिए परावर्तक सतह है, तो इस पे पड़ने वाली प्रकाश किरण जिस नियम से परावर्तित होकर लौट जाती है, जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित होकर के लौट जाती है, सतह से टकरा कर लौट जाती है, तो उस नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझने से पहले हमें कुछ पद को समझना होगा। जो पद क्या है?
आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतन बिंदु हो गया, परावर्तित किरण है, अभिलंब हो गया, आपतन कोण है और परावर्तन कोण है। तो इसके लिए हम लोग दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे इसको। तो तब अगर आप लोग कंटिन्यू इस चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं और पढ़ते हैं इस पर, तो आपको ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा कंटिन्यू आज से। तो देखिए 10 बजे आप लोग आके पढ़ सकते हैं। 10 बजे फिजिक्स का अपलोड होगा, उसके बाद 11 बजे तक में प्रयास करेंगे कि मैथ का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। क्लास 9th और 10th का आगे हम लोग 11 12 को भी देखेंगे। तब तक 9th और 10th वाले के लिए ये कंटिन्यू चलेगा। इस पे आप लोगों को साइंस और मैथ का फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं।